आप ये देखिए क्या कह रहा है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका जो 17वां पद, कहने का अर्थ A17 जो होगा, 17वां पद यानी कि A17 जो होगा वो क्या होगा, A10 से 7 अधिक होगा, A10 से 7 अधिक होगा। ये 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। अगर हम दोनों को बराबर करें तो क्या करना होगा, हमें इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 7 जो है हम 10वां पद में जोड़े या 17वां पद में। इस बात को समझिए आप, 10वां पद कम है या 17वां पद कम है, तो 10वां पद ना कम है, क्योंकि कह रहा है कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। और दोनों को समझिए एक तराजू पे डाले और उसमें हमें दोनों को बराबर करना है, तो क्या करेंगे, जो कम है उसमें हमें ऐड करना होगा। इसलिए ये जो 10वां पद है इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 7 जोड़ना होगा। 7 जोड़ देंगे तो फिर अब ये दोनों बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि सवाल ने कहा था कि 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है। तो अब हम आसानी से सवाल की ओर जा करके डी निकाल सकते हैं। सारवंतर कह रहा है ना ज्ञात करने के लिए, इसका सारवंतर यानी कि हमें डी निकालना, सारवंतर बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए समझिए, यहाँ आप लिख सकते हैं, अच्छा लगेगा। हल पहले लिख दीजिएगा, सही रहेगा। उसके बाद ये दिया हुआ है और क्या दिया है, तो 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक दिया है, तो उसको बराबर करने के लिए हमें 10वां पद में 7 जोड़ना पड़ा, क्योंकि 10वां पद इससे 7 कम था, इसलिए जोड़े, है ना। अब देखिए A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A+16D लिख सकते हैं, A17 को A+16D। ठीक इसी तरह A10 को हम लिख सकते हैं A+9D, प्लस में 7 है तो 7 रहने दीजिए। अब पहले ए इधर भी प्लस में, इधर भी प्लस में, उधर से ये इधर आएगा माइनस में आएगा, यानी कि एक दूसरे से कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, समझिए शून्य बचेगा। अब हम डी को देखते हैं, इधर है 16D, उधर है 9D, उस 9D इधर ले आइए तो माइनस में आएगा 9D, बराबर बच गया इधर क्या 7। 16D यहाँ है और 9D यहाँ है, इसको इसमें से माइनस कीजिए तो बच जाएगा 7D। 16D में से 9D गया तो कितना डी बचेगा, 7D, बराबर 7 है तो 7, यानी कि D बराबर 7/7, तो कितना हो गया, D बराबर इससे कैंसिल, तो 1 आया आंसर। फाइनल इसका आंसर क्या हो गया, सारवंतर 1 कह रहा है ना, इसका सारवंतर क्या कीजिए तो इसका सारवंतर कितना आ गया, 1। अब आप